अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पंजाब बजट। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें क्या बात हो रही है? अच्छा, इस एडिटोरियल में ये वो बात कह रहा है कि इसने अच्छा खासा रिलीफ दिया है प्रोविंशियल टैक्सेस में उन बिजनेसेस को जो कि कोविड-19 से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोवाइड किया, इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड की है। इसके अलावा इसने अच्छे खासे इंसेंटिव दिए हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, और भी इसके प्लस पॉइंट बताए हैं जिस तरह से इसने प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं उनको टैक्स में एग्जम्पशन दी है, उनको राहत दी है। मतलब इन शॉर्ट ये जो पूरे का पूरा बजट है इसका मकसद जो है वो यही है कि वो अपनी जो भी माशी हालात हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ जितना भी गरीब और वो जो मिडिल क्लास है उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से ओवरकम कर सके, उनको काबू पा सके। तो मज़ीद इस बजट के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो आगे ये बता रहा है, तो वो सब कुछ पढ़कर ही अंदाज़ा होगा। चले इसे स्टार्ट करते हैं। पंजाब का जो बजट है ना फॉर द फिस्कल ईयर 2020 से 2021 कंटेन करता है, रखता है किस चीज़ को? सेवरल, बहुत सारी हेडलाइंस को। अच्छा, कौन सी हेडलाइंस हैं? अब ये कॉलन नज़र आ रहा है ना, अब उसने वो लिस्ट बताएगा। सिग्निफिकेंट रिलीफ, ये जो बजट है ना इसमें तो क्या हुआ, एक अच्छा खासा रिलीफ मिला, राहत मिली है। किस में मिली है? इन प्रोविंशियल टैक्सेस, सूबाई जो टैक्सेस हैं उसके अंदर। अच्छा, किसको मिली है? टू बिजनेसेस, उन बिजनेसेस को। अच्छा, कौन से हैं ये बिजनेसेस? B3 लगा के बता रहा है कि इम्पैक्टेड, जो कि मुतासिर हुए हैं। अच्छा, बाय लगा के बताएगा किसके ज़रिए ये इम्पैक्ट हुए हैं? द कोविड-19 पेंडेमिक, इसके ज़रिए। उसके बाद मच बिगर पब्लिक इंटरवेंशन, अच्छी खासी जो पब्लिक की तरफ से जो मुदाखलत हुई थी ना, किधर? इन द सोशल सेक्टर में। किसके ज़रिए? थ्रू द डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए। और क्या है इसमें हेडलाइन? अ लार्ज इकोनॉमिक स्टिमुलस, कह रहा है एक अच्छी खासी जो इकोनॉमिक सपोर्ट मिलती है किसके लिए? फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। तो वो ये बात कर रहा है कि जो पंजाब का बजट है ना फिस्कल ईयर 2020 से 21 के लिए, उसमें शामिल है मुख्तलिफ हेडलाइंस। पहली क्या उसने बात की? उसने कहा कि अच्छा खासा उन्होंने रिलीफ दिया है प्रोविंशियल टैक्सेस में उन बिजनेसेस को जो कि मुतासिर हुए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के ज़रिए। सेकंड, उसने ये बात की है कि अच्छी खासी जो पब्लिक इंटरवेंशन हुई है सोशल सेक्टर में डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए। थर्ड, उसने ये बात की है कि जो बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्टिमुलस, मतलब बहुत बड़ी इकोनॉमिक सपोर्ट दी गई है स्मॉल बिजनेसेस को। तो ये उसने सिंपल बात की है। पंजाब बजट जो हमारा सब्जेक्ट है कंटेन्स, उसकी वर्ब हो गई। इम्पैक्टेड का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड बाय समथिंग, मतलब बुरी तरह से किसी चीज़ से अफेक्ट होना। अब यहाँ पे किस चीज़ से ये अफेक्ट हुई है वो बाय के ज़रिए उसने बता दिया। इंटरवेंशंस मतलब मुदाखलत। अच्छा, जो इकोनॉमिक स्टिमुलस की इसने बात की है ना इकोनॉमिक के लिहाज से। अच्छा, स्टिमुलस वैसे अगर उसको ब्रेक करें ना तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो इंकरेज करे ग्रोथ को और जिसकी वजह से एक्टिविटी हो, मतलब जिसकी वजह से कोई रुकी हुई चीज़ है, रुके हुए बिजनेसेस हैं वो चलना स्टार्ट हो जाए। तो इस हिसाब से ये समझें, मतलब कि अच्छी खासी वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ये जितने छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। एडिशनली मज़ीद द बजट ऑफर्स, जो बजट है ना वो ऑफ़र करता है किसको? सब्सटेंशियल इंसेंटिव्स, अच्छी खासे इंसेंटिव्स। किसके लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी शामिल हो गई इसमें, ठीक है, उसके लिए भी वो कह रहा है कि ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। और क्या काम करता है ये बजट? द बजट अलाउज, ये जो बजट है ना अलाउ करता है किस चीज़ को? टैक्स एग्जम्पशंस, मतलब ये क्या करता है, हमें टैक्स में भी छूट देता है, राहत देता है। अच्छा, किसको एग्जम्पशंस दे रहा है, राहत दे रहा है? टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अच्छा, कौन से हैं ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स? इंटरेस्टेड इन, जो कि दिलचस्पी रखते हैं किस चीज़ में? कोलैबोरेटिंग विद द गवर्नमेंट, कोलैबोरेट करने में, ताउन करने में, किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। किस तरह से? टू जॉइंटली, मिलकर, अंडरटेक, लेने के लिए, किसको? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स को। और द बजट फोकसेस, जो बजट है ना वो फोकस करता है किसके ऊपर? ये फोकस कर रहा है ये पूरे की पूरी लाइन के ऊपर,
क्या चीज़ है वो? कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कफोर्स, जो कि काम करती है जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को, रोज़गार को। तो वो ये बात कर रहा है मज़ीद इस बजट की और भी चीज़ें उसने बताई हैं। उसने कहा ये जो बजट है ये अच्छा खासा इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, ये टैक्स में राहत देता है उन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जो कि इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं ताउन करने के लिए गवर्नमेंट को और मिलकर उसके साथ काम करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हैं न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स की, न्यू प्रोजेक्ट्स की। और ये क्या बजट करता है? ये फोकस करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि काम करती है एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार को जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए। तो ये और बजट की मज़ीद उसने बातें बता दी हैं। अच्छा, बजट हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑफर्स इसकी वर्ब है। बजट हमारा सब्जेक्ट, अलाउंस इसकी वर्ब। बजट हमारा सब्जेक्ट, फोकसेस उसकी वर्ब। जिस चीज़ के ऊपर फोकस करता है वो पूरे की पूरी एक क्लॉज है। अच्छा, कोलैबोरेट विद समवन और समथिंग का मतलब होता है टू वर्क ऑन अ टास्क विद एन अदर पर्सन और ग्रुप, किसी के साथ मिलकर काम करना, तो वो होता है कोलैबोरेट करना, ताउन करना। द बजट ऑल्सो कैरी सम इंसेंटिव्स। अब ये बजट है और भी रखता है, उसने कहा और भी ये इंसेंटिव्स रखता है। अच्छा, कौन से इंसेंटिव्स हैं इसके पास? मेंट टू डॉक्यूमेंट द इकोनॉमी, जिनका मकसद है डॉक्यूमेंट करना इकोनॉमी को, सपोर्ट करना इकोनॉमी को। बिसाइड्स, किसके अलावा? मेकिंग इट ईजियर, इसको आसान बनाते हुए। किस चीज़ को? टू डू करने के लिए, बिजनेसेस को इन द प्रोविंस में। तो वो जो बजट है ना वो कह रहा है कि ये कुछ इंसेंटिव्स भी रखता है जिनका मकसद है सपोर्ट करना इकोनॉमी को, किसके अलावा? आसान बनाने के अलावा बिजनेसेस को प्रोविंस में, सूबों में। तो ये वो बात कर रहा है। अच्छा, बजट हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैरी जो है उसकी वर्ब हो गई। इंसेंटिव्स के बाद उसने ये बताया है कि ये कौन से इंसेंटिव्स थे, इसने V3 लगा के बताया है। मेंट टू का मतलब ये होता है, अगर कोई चीज़ मेंट टू है ना तो मतलब इंटेंटेड टू, उसका मकसद क्या है, उसका इरादा क्या है, वो चीज़ किस लिए है, तो उसके लिए मेंट टू लगाया जाता है। तो ये बताई है उसने कि ये किस लिए है, ये डॉक्यूमेंट करने के लिए है। डॉक्यूमेंट्स के भी बहुत से मीनिंग्स हैं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट को वर्ब की फॉर्म में इस्तेमाल करें तो इसका मतलब जो है वो सपोर्ट करना भी होता है। तो ये अब सपोर्ट किसको करेगी? इकोनॉमी को। अच्छा, बी साइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मज़ीद, मतलब ये तो काम ये काम तो करती है, इसके साथ साथ और क्या काम करती है? अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। द पर्पज़ ऑफ ऑल दीज मेजर्स, वो कह रहा है जो मकसद है ना इन सारे इक़दाम का, इज़ टू रैप अप, उसने क्या करना है? उसने रैप अप करना है, उसने एक्टिव करना है किसको? द प्रोविंशियल इकोनॉमी को। और क्या मकसद है? क्रिएट करना जॉब्स को, किसके ज़रिए? बाय सपोर्टिंग बिजनेसेस को सपोर्ट करके। इन टर्मोइल मतलब इस डिसऑर्डर में, बेतरतीबी में, बिकॉज ऑफ द कोविड-19, जो कि कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से है। अच्छा, कौन सी ये कोविड-19 आउटब्रेक है? कोमे के बाद वो बता रहा है विच हैज़ रिक्ड हवक, मतलब जो तबाही पैदा कर चुकी है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। कॉजिंग, वजह बनते हुए, थाउजेंड्स ऑफ डेथ, बहुत सारी अमवात की। एंड वाइपिंग आउट मिलियंस ऑफ जॉब्स, और बहुत सारी जॉब्स का खात्मा करते हुए। तो वो ये बात कर रहा है कि जो पर्पस है ना इन मेजर्स का, इन इक़दामात का, वो ये है कि ये एक्टिव करना चाहते हैं प्रोविंशियल इकोनॉमी को, और क्या करना चाहते हैं? ये टू इसके लिए भी आया है, टू क्रिएट जॉब्स, कि जॉब्स को पैदा करना चाहते हैं सपोर्ट करके बिजनेसेस को इस डिसऑर्डर के अंदर, जो कि किसकी वजह से है? कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से है। अच्छा, कौन सा कोविड-19 आउटब्रेक है? कह रहा है जो कि तबाही पैदा कर चुका है पूरी दुनिया में, वजह बनते हुए बहुत सारी अमवात की, और ख़त्म करते हुए मिलियंस ऑफ जॉब्स को। ठीक हो गया। रैप अप का मतलब क्या होता है? कहता है कि अगर आप रैप अप करते हो ना किसी सिस्टम को या ऑर्गेनाइजेशन को, इसका मतलब है कि वो सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन है ना वो एक्टिव हो जाए, वो बहुत ज़्यादा मतलब हरकत में आ जाए, जिसको कहते हैं। टर्मोइल का मतलब होता है डिसऑर्डर, कमोशन, डिस्टर्बेंस। कमोशन का मतलब यही, मतलब समझ लो जैसे हलचल नहीं होता, जैसे कोई बाज़ार है उसके अंदर अगर कोई न्यूज़ आ जाए कि कोई भी किसी किस्म की अगर न्यूज़ वहाँ पे फैलती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कमोशन हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, हलचल मच जाती है, जिसको टर्मोइल भी कहते हैं। रीक हैवक का मतलब होता है टू कॉज, वजह बनना, डैमेज की, डिसरप्शन की और डिस्ट्रक्शन की, सबका मतलब यही है तबाही की।
वाइपिंग आउट, वाइप समथिंग आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना, ख़त्म कर देना, मतलब कि मिलियंस, बहुत सारी जॉब्स को। अच्छा, अब ये देखो, इसने जब ये आउटब्रेक थी ना, जब इसने ये किया, जब इसने हलचल मचाई थी पूरे वर्ल्ड में, तो वो हलचल कैसे मचाई थी, ये काम साथ करते हुए की थी। मतलब साथ साथ उसने मौत भी की, लोगों की डेथ्स की वजह भी बनी, और साथ साथ लोगों की जॉब्स जो थी उनको भी ख़त्म करने की ये वजह बनी थी। दो एक्शन जो है ना एक साथ हो रहे हैं यहाँ पे। इंडीड, बेशक पंजाब इन इट्स बजट, जो पंजाब है ना अपने बजट में फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, अगले फिजिकल ईयर के लिए प्रपोजेस पेश करता है, टू डू करना क्या, अ स्लाइटली बेटर जॉब, एक अच्छी जॉब, इन डीलिंग विद, निपटने के लिए, किसको, द इम्पैक्ट, किसका असर, ऑफ कोविड-19 कंटीजन, इस वबा का असर, ऑन द पीपल, लोगों के ऊपर, इकोनॉमी एंड बिजनेसेस, इकोनॉमी और बिजनेसेस के ऊपर, व्हेन कंपेयर टू, जब उसको कंपेयर किया जाता है, इसका मुआवजा किया जाता है, अ सिमिलर एक्सरसाइज, इसी तरह की एक मूवमेंट के साथ। कौन सी मूवमेंट है, बाय द फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए। अच्छा, वो कह रहा है बेशक पंजाब जो है ना अपने बजट में अगले साल के जो फिजिकल ईयर के लिए प्रपोज करता है करना एक अच्छी जॉब को निपटने के लिए, कोविड-19 के असरात लोगों के ऊपर, इकोनॉमी और बिजनेसेस के ऊपर जब कंपेयर किया जाता है, मुआवजा किया जाता है, इसी तरह की एक जॉब के साथ, एक्सरसाइज के साथ, मूवमेंट के साथ, किसके ज़रिए जो की गई है, वो फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए। मतलब वो कह रहा है ये जो काम है ना जो पंजाब ने किया, ये जो जॉब की है, अगर इस जॉब को कंपेयर किया जाए, इसका मुआवजा किया जाए इसी तरह की एक एक्सरसाइज के साथ, इसी तरह की एक एक्टिविटी के साथ, पर यहाँ पे करने वाला कौन है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो वो ये बात, सिंपल सी बात कह रहा है, मतलब वो तारीफ़ कर रहा है कि पंजाब ने ये जो काम किया है ना, ये अगर इन दोनों की मूवमेंट्स को कंपेयर किया जाए तो पंजाब ने काफ़ी अच्छा काम किया है निपटने के लिए कोविड-19 के असरात से। ठीक हो गया। अच्छा, पंजाब सब्जेक्ट है, प्रपोजेस उसकी वर्ब है। डील विद करने का मतलब यही होता है, ये कई दफ़ा आ चुका है न्यूज़पेपर में, इसका मतलब होता है निपटना, किसी चीज़ से डील करना। अच्छा, कंटेजन, इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, स्प्रेड ऑफ अ कंटेजियस डिजीज़, किसी भी कंटेजियस डिजीज़ मतलब जो ख़तरनाक डिजीज़ है उसका जो फैलाव है उसके लिए इस्तेमाल होता है। एक्सरसाइज, अच्छा देखो यहाँ पे उसने यहाँ पे उसने जॉब की बात की है, यहाँ पे उसने एक्सरसाइज की बात की है। एक्सरसाइज का मतलब भी यही होता है एक्टिविटी, मूवमेंट, एक्शन, कि ये वाला एक्शन जो इनके ज़रिए लिया गया है। द प्रोविंस इज़ नॉट ओनली एमिंग, वो कह रहा है जो प्रोविंस है ना वो सिर्फ एम नहीं कर रही, उसकी तवज्जो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर नहीं है। किस चीज़ के ऊपर, टू मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द हेल्थ क्राइसिस, कह रहा है हेल्थ क्राइसिस की वजह से जो इकोनॉमिक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, ना सिर्फ वो उसको हल्का कर रही है, एंड और क्या कर रही है, रिवाइविंग, जान डाल रही है इकोनॉमी में, थ्रू किसके ज़रिए, स्मॉल इंटरवेंशन, छोटी छोटी इंटरवेंशन के ज़रिए। तो वो ये कह रहा है कि जो प्रोविंस है ना, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हेल्थ क्राइसिस का जो असर पड़ा है ना इकोनॉमिक के ऊपर, उसके असर को कम करना, या जो इकोनॉमी है उसको जान डालना स्मॉल इंटरवेंशन के ज़रिए। इट हैज़ ऑल्सो फॉर्म, बल्कि वो कह रहा है कि ये फॉर्म भी कर चुकी है किस चीज़ को, फ्रेमवर्क को, एक बेसिक स्ट्रक्चर को, किस चीज़ के लिए, फॉर रोलिंग एक्सपेंडिचर्स के लिए। अच्छा, कौन से रोलिंग एक्सपेंडिचर्स, वो कह रहा है दैट विल अलाउ, जो कि इजाज़त देंगे इट इसे टू रिलीज़ फंड्स, के वो फंड रिलीज़ करेगी किस चीज़ के लिए, फॉर डेवलपमेंट के लिए, एंड करंट स्पेंडिंग, और करंट स्पेंडिंग के लिए किसके ऊपर, ऑन अ मंथली, कह रहा मंथली बेसिस के ऊपर, इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके, क्वार्टरली, समाही। अच्छा, ये जो बेसिस नज़र आ रहा है ना, असल में ये मंथली के साथ आना था, लेकिन इसके दरमियान में इसने एक फ्रेज़ डाल दी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स डाल दिए हैं कि इंस्टेड ऑफ क्वार्टरली, के क्वार्टरली के बजाय वो मंथली बेसिस के ऊपर करेगी। अच्छा, अब आगे कह रहा है अगेंस्ट एक्चुअल डिमांड, जो कि मुखालिफ है किस चीज़ के, एक्चुअल डिमांड के ऊपर। तो वो ये बात कर रहा है कि जो प्रोविंस है ना उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं करना कि जो हेल्थ क्राइसिस की वजह से जो इकोनॉमी के ऊपर असरात पड़े हैं उसको कम करना या इकोनॉमी को दोबारा से बहाल करना, बल्कि उसने और भी अच्छे काम किए हैं। वो क्या है, उसने एक फ्रेमवर्क बनाया है रोलिंग एक्सपेंडिचर्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये रिलीज़ करेगी मज़ीद फंड्स को डेवलपमेंट के लिए और मज़ीद करंट स्पेंडिंग के लिए मंथली बेसिस के ऊपर, बजाय किसके, क्वार्टरली के। और वो कह रहा है ये चीज़ जो के अगेंस्ट है एक्चुअल डिमांड के, जो एक्चुअल डिमांड है उस चीज़ के खिलाफ है।
तो मिटिगेट करना क्या होता है, इसका मतलब होता है एलिवेट करना, रिड्यूस करना, लेसन करना, किसी चीज़ के असर को कम करना। रिवाइविंग, अच्छा रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज़ में जान डाल देना, किसी चीज़ को फिर से एक्टिव कर देना। तो ये इकोनॉमी को एक्टिव करने की बातें कर रहे हैं। तो इसके सिनोनिम क्या है, रेजुविनेट करना, रिस्टोर करना, फिर से दोबारा उसको बहाली की तरफ लेके जाना। द डिमांड ड्रिवन फिजिकल मैनेजमेंट, कह रहा है ये जो डिमांड ड्रिवन फिजिकल मैनेजमेंट है ना, ये जो आप कह रहे हो, विल हेल्प, वो मदद करेगी किसको, द प्रोविंस को, किस चीज़ में, मॉनिटर करने में और कंट्रोल करने में, इट्स एक्सपेंडिचर्स, इसके अखराजात को, इन एन अनसर्टन कोविड-19 एनवायरनमेंट में, किस एनवायरनमेंट में, कोविड-19 के उस एनवायरनमेंट में जो कि अनसर्टन है, विच इज़ लाइकली टू लास्ट, जो कि कहता पॉसिबल है कि चांसेस हैं कि वो लास्ट करेगा, रहेगा एटलीस्ट कम अज़ कम अनटिल, उस वक़्त तक, द एंड ऑफ द करंट कैलेंडर ईयर, कि ये जो करंट कैलेंडर ईयर है ना, जो साल का कैलेंडर है, उसके एंड तक। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं ये जो डिमांड ड्रिवन फिजिकल मैनेजमेंट पूरी आपने की है ना, इससे क्या होगा, ये हेल्प करेगा प्रोवियंस को मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इसके एक्सपेंडिचर्स को उस एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट किसका, कोविड-19 का, जो कि बिल्कुल अनसर्टन है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। अब वो यहाँ पे कोमा लगा के, अब ये थोड़ी सी वो पेशेंट को ही कह रहा है कि वो जहाँ तक है पॉसिबली लगता है कि वो लास्ट करेगा, मतलब कोविड-19 एनवायरनमेंट जो है ना वो लास्ट करेगा, रहेगा, कह रहा है कम अज़ कम ना, ये जो कैलेंडर ईयर है ना, करंट कैलेंडर ईयर, ये जो अब का साल है, उसके एंड तक ये जो है ना, ये रह सकता है कोविड-19। तो इस तरह से वो बात कर रहा है। तो ये डिमांड ड्रिवन फिजिकल मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्प हमारी वर्ब है। देखो इसके बाद उसने ये बताया ये हेल्प किसको करेगा, प्रोवियंस को हेल्प करेगा। अच्छा, मैंने ये बताया था जो हेल्प है ना वो अपने पास बेयर इन्फिनेटिव भी लेता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना मॉनिटर आया है और कंट्रोल आया है। तो अगर ये वैसे होता ना तो ये इस तरह से होना था, हेल्प करेगा टू मॉनिटर, मॉनिटर करने के लिए, एंड कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए। अनसर्टेन का मैंने बता दिया है कि वो चीज़ जो बिल्कुल भी सर्टेन ना हो, जिसके बारे में यही ना पता हो कि वो आगे क्या होगा। लाइकली टू का मतलब होता है पॉसिबली, चांसेस हैं जिस चीज़ के, बट लेकिन इट्स एंटायर प्लान, कह रहा है लेकिन इसका सारे का सारा ये जो प्लान, ये जो मंसूबे बताए हैं ना, टू हेल्प, किस लिए ये प्लान है, मदद करने के लिए, किस चीज़ को, प्रॉप अप करने के लिए, सिंगिंग प्रोविंशियल इकोनॉमी को, उस प्रोविंशियल इकोनॉमी को जो कि डूब रही है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको इंकरेज करने के लिए। कह रहे ये जो सारे का सारा ये जो प्लान है ना, ये इसका एंटायर प्लान है, ये डिपेंड्स अपॉन करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल क्या चीज़ होती है, वो चीज़ जो चेंज हो सकती है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है, वो कह रहा है विल द फेडरल गवर्नमेंट, क्या हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सक्सीड इन हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी अचीव करने में, हासिल करने में इट्स टैक्स टारगेट को, इसका जो टैक्स टारगेट है नेक्स्ट ईयर, और ट्रांसफ़र टू द प्रोविंसेस, और ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोविंसेस को देयर क्या ट्रांसफ़र करना है, देयर उनके डिवाइसिबल टैक्स पूल शेयर को, कौन सा शेयर है, इंडिकेटेड इन द फेडरल बजट, जो कि इंडिकेट किया गया है, जिसकी निशानदी की गई है, जो दिखाया गया है इन द फेडरल बजट, फेडरल बजट में। कह रहे हैं कि ये जो सारे का सारा प्लान है ना, जिसका मकसद क्या है कि उन्होंने डूबती हुई प्रोविंशियल इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, ये सारे का सारा प्लान अब आकर वो कह रहा है ये डिपेंड करता है सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर। अब वो क्या चीज़ है, वो कह रहा है क्या जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कामयाब हो जाएगी हासिल करने में इसके टैक्स टारगेट को, और ट्रांसफ़र कर पाएगी प्रोविंसेस को, तमाम सूबाओं को, उनके जो डिवाइसिबल टैक्स शेयर पूल शेयर हैं जो कि निशानदेही की गई है, जो कि दिखाई गई है फेडरल बजट में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा कर ना उसने ये बात वहीं पे छोड़ दी है। तो वो ये वही बात होगी कि अब ये सारे का सारा प्लान जो है ना ये डिपेंड करता है सिर्फ इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, अब ये देखो प्रॉप अप करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू गिव हेल्प, किसी को मदद देना, इंकरेजमेंट देना और सपोर्ट करना। ठीक है, किसी इंसान को भी आप सपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए भी ये लगा सकते हो। सिंगिंग का मतलब होता है डूबती हुई, प्रोविंशियल इकोनॉमी आपको यहाँ पे पता है। अच्छा, वेरिएबल का बता दिया था, वो चीज़ जो चेंज हो सकती है। अब इनका प्लान देखो सारे का सारा एक वेरिएबल के ऊपर आकर टिका हुआ है, ये सारे का सारा। पंजाब रिसीव्ड, कह रहा पंजाब ने रिसीव किया किस चीज़ को,
473.6 बिलियन को लेस देन, जो कि कम है किस चीज़ से, इट्स इंडिकेटिव शेयर, उसके उस शेयर से जो कि इंडिकेटिव है, जो कि दिखाया गया है फ्रॉम द पूल से दिस ईयर, इस साल के लिए। फोर्सिंग इज, इसको फोर्स करते हुए, मजबूर करते हुए, टू शार्पली, बहुत तेज़ी से कट करे, कटौती करे, इट्स डेवलपमेंट स्पेंडिंग, इसकी जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है वहाँ के ऊपर जो अखराजात हैं उसको बहुत तेज़ी से कम करे। तो वो ये बात कह रहा है पंजाब ने रिसीव किया 473.6 बिलियन, जो कि कम है किस चीज़ से, उस शेयर से जो कि इंडिकेटिव था, जो कि दिखाया गया है फ्रॉम द पूल से इस साल के लिए। और उसको वो ये कह रहा है फोर्स करते हुए, किस तरह से वो काम है, कहता फोर्स करते हुए, उनको मजबूर करते हुए कि आप तेज़ी से कटौती करो इन डेवलपमेंट के ऊपर, ये जो अखराजात हैं इस चीज़ को तेज़ी से कम करो। अब पंजाब हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिसीव्ड उसकी वर्ब हो गई। इंडिकेटिव का यही मतलब मैंने भी बताया था, वो चीज़ जो दिखाई गई हो, जिसका इशारा किया गया। विद द वायरस, कह रहा है वायरस पेंडेमिक के साथ। अच्छा, कौन सा वायरस पेंडेमिक, कह रहा है थ्रेटनिंग, जो कि खतरा क्रिएट कर रहा है किस चीज़ के लिए, टू फर्दर, कि वो मज़ीद डिप्रेस कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा किस चीज़ को, द कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी को, उस इकोनॉमी को जो कि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टिंग है, जो ऑलरेडी सुकड़ी हुई है, उसको मज़ीद उसके लेवल को ड्रॉप कर देगा। फ्यू एक्सपेक्ट, कह रहा है चंद लोग एक्सपेक्ट करते हैं, किस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द FPR, जो FPR है ना, टू मीट, पूरा करेगी किस चीज़ को, इट्स टैक्स टारगेट नेक्स्ट ईयर, अगले साल का वो जो टैक्स टारगेट है इसको मीट करने का। तो वो ये कह रहा है कि ये जो वायरस है ना पेंडेमिक, जो कि मज़ीद ख़तरा क्रिएट कर रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी को, उस इकोनॉमी को ऑलरेडी जो सुकड़ी हुई है उसको मज़ीद उसके लेवल को ड्रॉप कर देगा। चंद लोग ही इस तरह से यहाँ पे मौजूद हैं जो कि FBR से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने टारगेट तक पहुँच जाएगी। तो अच्छा, अब यहाँ पे उसने फ्यू यूज़ किया है, उसने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया, आ फ्यू यूज़ नहीं किया, द फ्यू यूज़ नहीं किया। यहाँ पे ये जो फ्यू है ना, इसका मतलब है कि ना के बराबर लोग जो है ना इससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये अपना टारगेट पूरा कर सकेगा, ना के बराबर चंद लोग। ठीक है, फर्दर, यहाँ पे फर्दर का मतलब होता है मज़ीद। अच्छा, डिप्रेस करना, टू रिड्यूस द लेवल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के लेवल को ही कम कर देना। विद इट्स ओन टैक्स कलेक्शन, कह रहे जो इसकी अपनी टैक्स कलेक्शन है ना, कॉन्सिस्टेंटली लगातार फॉलिंग, वो गिर रही है, ड्रॉप हो रही है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से। एंड ऑलमोस्ट वो कह रहा है 80% ऑफ इट्स इनकम, इसकी जो इनकम है ना उसका 80% जो है कमिंग फ्रॉम, वो आ रहा है कहाँ से, द टैक्स पूल से। अब वो कह रहा है ये देख लें कि इसकी जो अपनी टैक्स कलेक्शन है वो 2 साल से लगातार ड्रॉप हो रही है और इसका 80% जो इसकी इनकम है ना वो आती है टैक्स पूल से। पंजाब विल सून फाइंड इट सेल्फ, कह रहा है अब क्या होगा, पंजाब जो है ना पाएगा खुद को कैसा, शॉर्ट ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की कमी को पाएगा। अच्छा, कौन से रिसोर्सेज नीडिड, जिनकी ज़रूरत होती है किस लिए, टू इम्प्लीमेंट करने के लिए किस चीज़ को, इट्स इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान को। तो वो कह रहा है पंजाब जो है ना जल्द अज जल्द, कह रहा है बहुत जल्दी वो खुद को वसाइल की कमी का सामना करेगा। और ये वो वसाइल हैं, कह रहा है ये वो रिसोर्सेज हैं जिसकी ज़रूरत होती है जब हम कोई भी इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये रिवाइवल का भी हमने ऊपर देखा था कि वो चीज़ जो फिर से जान डाल दे किसी चीज़ के अंदर। तो यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स ये इसके हिसाब से लगा है। पंजाब हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल फाइंड उसकी वर्ब हो गई है। तो आज का एडिटोरियल हो गया है कंप्लीट। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।